Bismillahirrahmanirrahim. Welcome my YouTube channel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रात दिन तेरा जिक्र करते हैं। तुम्हारे गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं। नमाज को बोझ ना समझो, अल्लाह ने नमाज को बोझ उतारने का सहारा बनाया है। अगर तुम्हें सजदे की ताकत का अंदाज़ा होता है, तुम अपना सर कभी सजदे से ना उठाते। इतना ईमान में गहराई होगी, ज़िंदगी इतनी ही हसीन बनेगी। इस दुनिया में तकरीबन 7 अरब इंसान हैं, उन सब में अल्लाह ने हमें मुसलमान चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज तुम डॉलर और पाउंड से तिजारत करते हो, कल तुम अपने अमाल से ही तिजारत करोगे। तहज्जुद उन लोगों की नमाज है जो कामयाबी चाहते हैं। जब तुम यकीन रखते हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर ये कोई माने नहीं रखता कौन तुम्हारे खिलाफ है। अल्लाह पर भरोसा करो। जब सोचने से मसला हल ना हो तो याद रखो कि दुआ से हो सकता है। अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी का रास्ता है। या अल्लाह, तू मेरे हालात और ज़रूरतों को जानता है। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरी मदद फरमा और मुझे सीधा रास्ते की हिदायत दे। दुआ के बाद जो चीज़ ना मिले उसके बारे में मत सोचो, बल्कि उन्हें बेशुमार नेमतों के बारे में सोचो जो अल्लाह ने बग़ैर मांगे अता की। मुस्बत रहने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि अपनी हर नेमत को गिनो और छोटी सी छोटी चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुरान दूसरों में मुफ्त तकसीम करो, वो पढ़ेंगे और तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। सजदे की खूबसूरती ये है कि तुम ज़मीन पर सजदा करते हो और ये आवाज़ आसमानों तक सुनी जाती है। अल्लाह का शुक्र सिर्फ उस वक्त अदा ना करो जब वो सब कुछ ठीक हो, बल्कि उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करो जब हालात मुश्किल हों। नमाज को जल्दी में ख़त्म ना करो, क्योंकि तुम उस ज़ात के सामने खड़े हो जो इस चीज़ का मालिक है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। आसानियों के वक्त अल्लाह को याद करो, वो तुम्हें मुश्किल के वक्त में याद करेगा। सब्र हर चीज़ की दवा है। दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी सुनता है। सब्र करो, वो सही वक्त पर जवाब देगा। अल्लाह ताला आपको सबसे मुश्किल टूटने का सबसे बड़ी कामयाबी में बदल सकता है। अगर अल्लाह आपको किसी आजमाइश में डालता है तो वो ही आपको इससे निकाल भी लेगा। भरोसा करते हैं उनके लिए कोई इंजाम गमगीन नहीं होता। जब तक तुम ये नहीं समझो कि कौन वाहिद सरचश्मा है, अल्लाह है, उस वक्त तक हमें हकीकी सुकून नसीब नहीं होगा। अल्लाह के बगैर मैं कुछ भी नहीं। ज़िंदगी अल्लाह से अल्लाह तक का एक सफ़र है। मैंने अपना भरोसा अल्लाह पर रखा है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि फ़िक्र करो या परेशान हो जाओ, उसने कहा मुझ पर भरोसा करो। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक मिलना खुद एक नेमत है। लोग आपको छोड़ देते हैं मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। तो ये है कि मुकम्मल यकीन रखा जाए कि अल्लाह का प्लान ही बेहतरीन है। अल्लाह के पास हर मसले का हल है और हर अंधेरे के लिए रोशनी है, हर गम के लिए सुकून है, हर कल के लिए बेहतरीन मंसूबा है। अपनी दुआ को कभी महदूद ना समझो, क्योंकि तुम उससे मांग रहे हो जो अल वहाब है, यानी जो बेहिसाब अता करने वाला है। दुआ की ताकत पर कभी शक ना करो। एक छोटी सी दुआ भी जिंदगी बदल सकती है। जितना ज़्यादा तुम तौबा करते हो, इतना ही ज़्यादा तुम अल्लाह की नेमतों का लुत्फ़ उठाते हो। अपने घर वालों पर दीन की ज़बरदस्ती ना थोपो। अपनी अमली ज़िंदगी से उन्हें दीन की खूबसूरती दिखाओ। या अल्लाह, उनके तमाम छुपी हुई नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं शुक्र अदा नहीं कर सका। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं होता। अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है, इसके लिए भरोसा करो, सब्र करो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सब कुछ सही वक्त पर और बेहतरीन वक्त के लिए दुरुस्त कर देगा।
بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جب تم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہو تب بھی تم حقیقی محبت کا طلب جانتے ہو۔ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ صرف مختلف طریقوں سے قبول ہوتی ہیں۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلام تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی ہے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے تو یقیناً آپ خوش نصیب اور خاص ہیں۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرو، اللہ بدلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر اختیار کرو۔ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ نماز اس شخص کے دل کو بدل دیتی ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ کوئی شخص تمہارا دل توڑ سکتا ہے اور تمہارا وقار مجروح کر سکتا ہے، لیکن کبھی اسے اپنا ایمان توڑنے کا اختیار نہ دو۔ تمہارا نفس اگر حق میں مشغول نہیں رہے گا تو وہ تمہیں باطل میں مصروف کر دے گا۔ ہر رات اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں اللہ کے قریب ہوا، اس سے دور ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اس وقت بھی ہماری دیکھ بھال کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا اللہ پر بھروسہ کافی ہے تو تمہارے دل کا سکون ہی کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نئی سانس صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ تمہارا ماضی تمہارے مستقبل طے نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کی مدد کرو جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں۔ اس سے بہترین کوئی دوست نہیں جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور اللہ کے خوف دل میں بٹھائے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ فکر مت کرو اور تنہا مت محسوس کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں، لہذا اللہ کی طرف پلٹو اور اس سے معافی مانگو۔ اللہ مومنوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہے گا جب تک وہ توبہ کرتے ہیں اور اسے بخشش مانگتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی اور مسلمان بنایا۔ اللہ کی ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اس پر بھروسہ کرتے ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ والسلام۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے شیر خان آفیشیل کو جوائن کریں۔